Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Please like, share and subscribe to my channel. बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सारा की बर्थडे मनाई शाइस्ता बुआ ने, सारा से केक कटवाया, उसको दुआएं दी कि अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियाँ दे और तुम्हें हमेशा खुश रखे। और उसके बाद दिया एक छोटा सा गिफ्ट सारा को, बेटा ये महंगा तो नहीं लेकिन तुम्हारे हाथ पे बहुत कीमती लगेगा, इस गिफ्ट को हमेशा संभाल के। सारा कहती है बुआ मेरे जाने का वक्त हो गया है। बुआ कहती है कि तुम ज़हीन के घर जाओगी, तो सारा कहती है नहीं मैं कहीं और जाऊंगी। इतने में बुआ का बेटा वहाँ आ जाता है और वो ये सब सामान देख के घूरता चला जाता है। बुआ कहती है तो तुम अपने बाप के घर जा सकती हो या अपने शौहर के घर, इसके अलावा लड़की का और कोई दूसरा घर नहीं होता, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सारा बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही होती है, बुआ पढ़ रही होती है नमाज। बेटा उनका आके सारा को इशारा करके बुलाता है कि दो मिनट बात सुने। सारा बाहर जाती है तो बोलता है मैंने आपको पहले ही कहा था मैं कोई अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ, या तो आप यहाँ से चली जाइए या यहाँ रहने की किराया दीजिए। सारा कहती है कि मैं अपना इंतज़ाम कर रही हूँ भाई, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आप बेफिक्र रही। सब सुन रही होती हैं। बुआ कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को ये सब पता चले। इतने बुआ आती कहती है क्या चाहते हो, तुम क्यों निकाल रहे हो उसे घर से। तो कहता है जब इनकी माँ के आने पे जो सलूक आपके साथ हुआ था आप वो भूल गई हैं, लेकिन मैं नहीं भूला। बुआ कहती है सारा बेटा तुम कहीं नहीं जाओगी। सारा कहती है कोई बात नहीं बुआ, जिस तरह मेरे घर के दरवाजे आप पर बने हुए थे, आज आपकी चार दीवारी मेरे लिए कम पड़ गई। रोती हुई भाग जाती है और अंदर जाकर रोने लगती है, जिससे बुआ सुनाती है बेटे को बहुत बातें और कहती है निकल जाओ मेरे घर से, ही मेरा घर है, आज के बाद यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। सारा ज़ारो कतार रो रही होती है अंदर बैठी हुई कि अब वो कहाँ जाएगी, किस घर जाएगी, अब कोई घर नहीं है। बुआ आके कहती है बेटा मुझे माफ़ कर दो। यहाँ ज़हीन देख रहा है ख्वाब में कि सारा किसी जंगलात में फंसी हुई है, भाग रही है और ज़हीन को आवाज़ दे रही है। इसमें ज़हीन हो रहा है सोते में बहुत परेशान, उस ख्वाब में देख रहा है कि सारा भागती हुई ज़हीन को आवाज़ दे रही है। सारा कहीं फंस चुकी है, जिस पे ज़हीन एकदम घबरा कर उठता है और जल्दी से कपड़े चेंज कर निकल रहा होता है। तो माँ पूछती है बेटा क्या हुआ, मैं तो फजर की नमाज़ पढ़नी थी लेकिन तुम क्यों उठे हो। तो बताता है कि मैंने ख्वाब में सारा को परेशान देखा था, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। माँ बोलती है बेटा वो ख्वाब था, लेकिन ज़हीन बोलता है कि फजर के वक्त आया और सुबह का ख्वाब सच्चा होता है, मुझे जाना होगा। माँ बोलती है ठीक है बेटा ध्यान से जाना। बुआ समझाती है सारा को कि बेटा मैं ज़हीन को कॉल कर देती हूँ, तुम्हें ले जाएगा। तो वो बोलती है मैं वहाँ किस मुँह से जाऊँगी, ये सब ज़हीन की बातें ना मानने का नतीजा है। अगर मैं उसकी बातें मान लेती तो आज ये सब ना होता, मैं वहाँ नहीं जा सकती। बुआ आप बेफिक्र हो जाए, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। जब मैंने अपने नसीब में ठोकरें लिखी दी हैं तो उनको बर्दाश्त करना तो मेरा काम है। सारा टिकट करवा कर बस में बैठने जा ही रही होती है, उसी बस से उतरता है ज़हीन और ज़हीन देखता है कि सामने खड़ी है सारा और ज़हीन एक दूसरे को देखते हैं। सारा ज़हीन के पास जाती है, उसे कंधे पर सर रखती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे याद आता है कि ज़हीन ने उसे बहुत समझाया था कि आपकी दोस्त और फरहान मलिक सही लोग नहीं है, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी थी। ज़हीन भी एकदम घबरा सा जाता है, फिर उसके सर पे हाथ रखता है तो सारा रोने लगती है। सारा को चुप कराता है और वो दोनों आ जाते हैं कराची। आके वो सारा को घर लेके जा रहा होता है। रिक्शे में जब वो लोग जा रहे होते हैं तो साथ ही में गाड़ी में होता है एहसन, जो कि देख लेता है सारा और ज़हीन को रिक्शे में बैठा हुआ। वो सारा को बड़े गौर से देख रहा होता है कि सारा किस तरह खुशी खुशी रिक्शे में बैठी जा रही है और सारा ज़हीन से बातों में बहुत मसरूफ़ होती है। ये सब देख कर एहसन बर्दाश्त नहीं कर पाता और सारा यहाँ पर अपने ससुराल आई है तो यहाँ सब बहुत खुश है। माँ बोलती है बेटा मैं तुम्हारे पसंद का खाना बनवाती हूँ। तो ज़हीन बोलता है नाश्ता तो हम करके आए, बस आप एक काम करें दोपहर को अच्छा सा खाना बनवा लें, एक काम करें सारा की पसंद का ही बनवा लें। तो इतने में आता है ज़हीन का वालिद, जो कि लाते हैं सारा के लिए फ्रूट्स वगैरह। सारा बोलती है इसकी क्या ज़रूरत थी। तो वो बोलते हैं बेटा ये तो मोहब्बत होती है जो कि हम सब तुमसे करते हैं। दोनों बहनें यहाँ देख कर सड़ रही होती हैं। एहसन घर आता है, जो शादा पूछती है कि आप इस वक्त घर क्यों आए हैं। तो एहसन बोलता है ये मेरा घर है, मुझे घर पर आने के लिए तुम्हारी या किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। शाज़मा कहती है कि मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, जिस पे एकदम ऐसा गुस्सा होता है। कहता है जाओ यहाँ से और मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो और बताना जाओ तुम ऑफिस जाके ऑफिस संभालो। गुस्सा करता है तो शाज़मा भागी वहाज के पास जाती है। वहाज कहता है कि तुम सही कह रही थी, एहसन सारा को याद कर रहा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि एहसन सारा को इतना याद कर रहा है। तो शाज़मा बताती है कि सारा की बर्थडे गुजरी, जिसकी वजह से वो उसको इतना याद कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो सारा को घर ले आए, बस तुम जल्द से जल्द कुछ करो। वहाज कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने एक क्लाइंट के साथ कमीशन मीटिंग फ़िक्स करी, बस तुम दुआ करो कि वो प्रोजेक्ट हमारा हो जाए। तुम्हारी सोच है कितना पैसा आएगा। इस पर शाज़मा खुश हो जाती है, लेकिन वो हो रही है परेशान कि अगर एहसन को पता चल गया और उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवा दी तो वो अरेस्ट हो जाएगी, फिर उसके माँ बाप भाई का क्या होगा। सारा यहाँ ज़हीन के घर बैठी हुई सहन में सोच रही होती है कि उसका क्या क्या हुआ, रो रही होती है। ज़हीन आके बोलता है कि आप बुआ के घर से ऐसे क्यों आ रही थी, क्या हुआ है। तो वो बोलती है ज़हीन तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कहने की ज़्यादा भुगत रही हूँ, अगर तुम्हारी बात पहले मान ली होती तो मैं
सना दरबदर ना होती। तुम्हारे घर से ज़्यादा महफूज़ मेरे लिए कोई घर नहीं, तुमसे ज़्यादा अच्छा इंसान मेरे लिए कोई नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सिर्फ़ तुम मेरा इतना ख़्याल रखते हो और तुम मेरे लिए बहुत सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापसी आ गई हूँ। लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर ज़हीन बोलता है कि जब आपको लगता है कि मैं वहाज और फ़रहान से अच्छा हूँ तो फिर क्यों नहीं। यहाँ पे सज्जो की माँ कॉल करती है शबाना को, कहती है कि उसने ज़ारो का तार रो के बुरा हशर किया हुआ है, क्या हुआ है। जब शबाना बताती है कि सारा वापसी आ गई तो माँ बोलती है बेड़ागर को अब ये क्यों वापसी आई है। इससे पहले कि शबाना कुछ बोलती सामने अनवर आ जाता है। अनवर शबाना को घूर रहा होता है तो शबाना कहती है अम्मा मैं कॉल काट रही हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। तो कहती है कि आप मैं अपनी माँ से बात भी नहीं कर सकती। अनवर कहता है फारिग वक्त में करो, ये टाइम फारिग नहीं है, नाश्ता बना दिया है तुमने, कौन बनाएगा नाश्ता। तो वो बोलती है कि मैं ही बनाऊंगी और कौन बनाएगा। अब तो आपकी सारा भी आ गई लेकिन करेगी तो वो कोई काम नहीं। अनवर कहता है उठो और उसके लिए भी अच्छा सा नाश्ता बनाओ, फिर जिससे मना कर देती है शबाना। ज़हीन उठाने आता है सारा को, लेकिन उसको इतना मुतमईन सोता देखकर उसको नहीं उठाता और कमरे से चला जाता है क्योंकि वो बेखबर पड़ी हुई सो रही होती है। बेला कॉल करती है एहसन को और कहती है बाबा आपका इतना नुकसान हुआ, आपने हमें कुछ नहीं बताया, हमें बाहर के लोगों से पता चल रहा है कि आपका इतना नुकसान हुआ है। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं और सालिम आपके पास आएँ। जिस पे बेला को कहता है एहसन कि अभी तुम्हारा बाबा इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि वो इतनी सी चीज़ों से हार मान ले, तुम्हारा बाबा सब संभाल सकता है, तुम बेफिक्र रहो। तुम मुझे ये बताओ कि सारा कैसी है। जिस पे बेला कहती है कि वो आपके शहर में पाकिस्तान में आपके पास है, मेरे पास थोड़ी है, आपको पता होना चाहिए। बाप बोलता है कि तुम बहन हो, तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने इसलिए कॉल की। वो बताती है कि वो बहुत परेशान है, बहुत अकेली हो गई है, उसने बहुत सज़ा काट लिया, प्लीज़ उसे वापस ले आए, उसे कॉल करें और उसे ले आएँ, वो बहुत परेशान है। बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही। ये सुनकर एहसन कॉल काटता है, परेशान होता है सारा के लिए। इतने में शाज़ा वहाँ आती है और कहती है कि एहसन चलें ऑफिस चलते हैं। तो वो कहता है मैं ऑफिस नहीं जा रहा, मैं काम से हैदराबाद। जिसमें शाज़मा कहती है क्यों जा रहे हैं। तो कहता है तुमसे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। तो वो कहती है जहाँ भी जाना है जाए, 8:30 बजे पहले आ जाइएगा, आपके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है। वो कहता है क्या सरप्राइज़। कहती है वो तो जब आप 8:30 से पहले आएंगे तो आपको पता चलेगा। सारा सोकर उठती है तो ज़हीन उसके लिए लेकर आता है चाय और कहता है उठ जाओ, तुम्हारे लिए आपके लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बन रहा है। तो वो बोलती है क्या बात है, इतनी खातिर तवाज़ा क्यों हो रही है। ज़हीन कहता है चलें आपको मुझसे प्यार तो नहीं लेकिन हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। सारा बोलती है हाँ हम दोस्त हैं। सारा उससे हाथ मिलाती है, अपनी दोस्ती पक्की करती है। ज़हीन कहता है चले आज हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे जहाँ आपको पसंद हो। तो सारा बोलती है वहाँ नहीं खाएंगे, जहाँ मुझे पसंद हो वहाँ खाएंगे, जब तुम्हें पसंद तुम अफोर्ड कर सको जाने के लिए। देखते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।